खत्म होते होते कोरोना का खौफ फिर लौट आया है। अफ्रीका से निकला सबसे खौफनाक वायरस ओमिक्रॉन 5 राज्यों तक पहुंच गया। डर है कि कहीं नया साल तीसरी लहर ना ले आए। और देखिए 5 दिन पहले तक ओमिक्रॉन भारत से दूर था, लेकिन 4 दिन में ही 21 मामले आने से हड़कंप मच गया। कल तो मानो ओमिक्रॉन विस्फोट ही हो गया हो। एक ब्रेक के बाद कोरोना फिर से डराने लगा है। पहली दूसरी लहर की खौफनाक तस्वीरें आंखों के सामने तैरने लगी। कल कोरोना के सबसे खतरनाक वेरिएंट के ओमिक्रॉन का विस्फोट हुआ। एक दिन में 17 ओमिक्रॉन वेरिएंट के संक्रमित मिले। सवाल उठ रहे हैं कि ये कहीं तीसरी लहर की आहट तो नहीं। सिर्फ 4 दिनों में दक्षिण अफ्रीका से आए ओमिक्रॉन ने 5 राज्यों तक पांव पसार दिए। अब देश में खौफनाक वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 21 तक पहुंच गई। देश में सबसे पहले ओमिक्रॉन ने कर्नाटक में दस्तक दी और फिर महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली होते हुए राजस्थान तक पहुंच गया। ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा केस राजस्थान में मिले, जहां एक ही परिवार के 9 लोग संक्रमित पाए गए। इसके बाद महाराष्ट्र का नंबर है, जहां 8 पॉजिटिव हैं। कर्नाटक में 2 लोग संक्रमित हैं, जबकि दिल्ली और गुजरात में 1-1। जयपुर में कल एक साथ एक ही परिवार के 9 लोगों तक ओमिक्रॉन पहुंच गया। 25 नवंबर को दुबई, मुंबई होते हुए एक परिवार दक्षिण अफ्रीका से लौटा। दुबई, मुंबई में परिवार के टेस्ट नेगेटिव आए। 28 नवंबर को परिवार जयपुर में एक शादी समारोह में शामिल भी हुआ, लेकिन 1 दिसंबर को एक शख्स के पॉजिटिव होने के बाद जब पता चला कि वो उसी परिवार का है जो दक्षिण अफ्रीका से लौटा था, तो हड़कंप मच गया। 34 लोगों के टेस्ट हुए। दक्षिण अफ्रीका से लौटा शख्स पॉजिटिव निकला। सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया, तो एक साथ 9 लोग ओमिक्रॉन की चपेट में मिले। जिसका डर था वह हो गया है। दक्षिण अफ्रीका से एक परिवार के आए 9 लोग कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के शिकार हो गए हैं। राजस्थान सरकार का कहना है कि जितने भी लोग संपर्क में आए हैं सभी के बारे में पता लगाया जा रहा है और सभी को आइसोलेट किया जा रहा है, किन किन के संपर्क में आए और कहां से आए। चूंकि दक्षिण अफ्रीका से आए थे, इसलिए इनकी जांच की गई और इसके बाद यह तय हो गया है कि अब यह नए वेरिएंट के शिकार हैं, ओमिक्रॉन के शिकार हैं। राजस्थान के साथ साथ महाराष्ट्र में भी ओमिक्रॉन ने दहशत बढ़ा दी। रविवार को यहां एक साथ 7 लोग दक्षिण अफ्रीका वाले वायरस की जद में आ गए। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के कुल केस अब 8 हो गए। 7 नए केस में 8 पिंपरी चिंचवड़ से आए हैं, जबकि एक केस पुणे से सामने आया है। कल्याण में पहले से ही एक और मामला था। उसका जो ट्रीटमेंट है वहाँ कोविड केयर सेंटर में शुरू है। उनकी जो तबीयत है वो बहुत नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है और उनको माइल्ड सिम्टम्स थे, माइल्ड बुखार था यानी माइल्ड टेम्परेचर था, लेकिन उनके कॉन्टैक्ट्स में जो भी लोग आए थे, जैसा कि हाई रिस्क कॉन्टैक्ट जो क्लोज लोग होते हैं घर के और लो रिस्क कॉन्टैक्ट जो थोड़ी समय के लिए वह व्यक्ति कॉन्टैक्ट्स में आया होगा, उन सभी की जांच की गई है और वे सभी निगेटिव हैं, कोविड निगेटिव। महाराष्ट्र में एक शख्स फिनलैंड से लौटा था। महिला का भाई और उसकी 2 बेटियां भी संक्रमित हैं। नाइजीरिया से लौटी महिला और उसकी 2 बेटियां भी ओमिक्रॉन पॉजिटिव मिली। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब कुल मिलाकर 8 केसेस हैं, जिसमें से 6 केसेस पिंपरी चिंचवड़, 1 केस पुणे और 1 केस डोंबिवली से है। पिंपरी चिंचवड़ में जो इंटरनेशनल ट्रेवल हिस्ट्री की महिला ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए पॉजिटिव पाई गई है, उनके घर के 5 सदस्य जिसमें 2 बच्चे हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए हैं। मुंबई में स्ट्रिक्ट होम क्वारंटाइन गाइडलाइंस बना दी गई है इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए, ताकि जल्द से जल्द इस इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के चलते जो संक्रमण मुंबई, महाराष्ट्र और बाकी देश में फैल रहा है उसे रोका जा सके। ओमिक्रॉन ने कल दिल्ली में भी दस्तक दे दी। विदेश से आए 17 लोग दिल्ली के LNJP अस्पताल में भर्ती थे। इनमें तंजानिया से आया शख्स ओमिक्रॉन पॉजिटिव निकला। 17 जो पॉजिटिव है उसमें जीनोम सीक्वेंसिंग कराई गई, तो अभी तक 12 लोगों की जीनोम सीक्वेंसिंग की हो चुकी है
और एक उसमें से जो है ओमिक्रॉन का पेशेंट लगता है कि जो तंजानिया से आया है, तो उसके कल प्रीलिमिनरी रिपोर्ट के अंदर वो पॉजिटिव है ओमिक्रॉन से। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 2 दिसंबर को कर्नाटक में मिला था। 4 दिनों में ही ये 5 राज्यों तक फैल गया। अभी तो जीनोम सीक्वेंसिंग की कई रिपोर्टें आनी बाकी हैं। खतरा बड़ा है, सावधानी जरूरी है। जयपुर से शरद कुमार, मुंबई से मुस्तफा शेख और दिल्ली से मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।